श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री जगतजननी पूज्या श्री गौ माता की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, हम आचार्य अरविंद मिश्र आप सभी को पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी का महात्म्य सुनाएंगे। यह सफला एकादशी सभी लोगों के लिए श्री ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सोमवार को 19 दिसंबर सोमवार को यह तिथि आ रही है। बंधुओं, युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने सफला एकादशी का महात्म्य सुनाया था, वह महात्म्य आपको सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु सफला एकादशी का महात्म्य में बताइए। यह सुन करके श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, मैं आपको सफला एकादशी सुनाता हूँ जो बहुत बड़ी ही दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नामक एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम एकादशी व्रत माना जाता है। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर जी, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों द्वारा श्री हरि का पूजन करें और फल, सुपारी, नींबू और बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष आम के फलों से देवेश्वर भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए, जैसा कि प्रत्येक एकादशी को किया जाना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे और उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। परिस्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। जाड़े का कष्ट भोगा और उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा और दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार
जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से भी मनुष्य राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बंधुओं, इस प्रकार आपने सफला एकादशी का महात्म सुना। इस महात्म्य सुनने से ही राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, हम सभी सनातनियों को प्रत्येक एकादशी नियम पूर्वक करने चाहिए और एकादशी के दिन भोजन का त्याग करना चाहिए। भोजन बिल्कुल कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे पाप आकर के अन्न में प्रतिष्ठित हो जाता है एकादशी के तिथि के दिन, इसलिए भोजन का निषेध किया गया है। बंधुओं, व्रत करने के पश्चात सभी व्यक्ति को गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान और द्रव्यदान अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सीतारामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम।